रचना की दिनचर्या और जीवन सुख से चल रहा था। दिन बीत रहे थे, सब कुछ व्यवस्थित था कि एक दिन अचानक उसके जीवन में एक भूचाल आ गया। एक दिन वह प्रसून के साथ शाम को घर वापस लौटी तो दरवाजे पर आशीष को खड़ा देखकर बुरी तरह चौंक गई। प्रसून ने उसे चौंकते हुए देखकर पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। रचना पिछले सालों में बुरे अतीत के साथ आशीष को भी पूरी तरह से भूल चुकी थी। उसके नाम को, व्यक्तित्व को पूरी तरह से अपने जीवन से अलग कर चुकी थी। अब अचानक उसे सामने देखकर उसके मन में संदेह के कांटे चुभने लगे। उसने धीरे से प्रसून से कहा कि यह आशीष है। बेचारा प्रसून हकबका गया। इस नई परिस्थिति से सामना होने से वह भी रचना के जीवन में आशीष नाम के किसी प्राणी के अस्तित्व के बारे में भूल ही गया था। आज आशीष को देखकर उसे रचना के साथ जोड़कर देखने की कल्पना से ही उसे अजीब सा लग रहा था। कुछ पलों तक सब किंकर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। क्या हुआ रचना, दरवाजा खोलो, तुम्हारा पति आया है। उसे अंदर भी नहीं बिठाओगी क्या? आशीष ने ही चुप्पी तोड़ी। आशीष के मुंह से पति शब्द सुनकर रचना के शरीर में वितृष्णा की एक लहर दौड़ गई। प्रसून के चेहरे के भाव भी सख्त हो गए, क्योंकि वह रचना के दुखद और संघर्ष भरे अतीत से भली भांति परिचित था। मैं प्रियांशु को लेकर आता हूं। और कुछ समझ न आने पर उसे असमंजस से उबरने का यही एक तरीका समझ आया। लेकिन अचानक रचना सख्त लहजे में बोली, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आशीष की ओर कठोर दृष्टि से देखते हुए रचना ने उससे पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आया? क्या मतलब? मैं पति हूं तुम्हारा, प्रियांशु का बाप हूं, आशीष ने अपने स्वर में भरसक अधिकार भाव भरते हुए कहा। वह इतने सालों बाद आपको याद आया है कि आपका हमसे क्या रिश्ता है? रचना के स्वर में व्यंग्य था। प्रसून ने रचना से कहा कि अंदर बैठकर बातें करते हैं, यहाँ आस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। आशीष को प्रसून की उपस्थिति नागवार लग रही थी। रचना ने ताला खोला और सब अंदर आ गए। जब प्रसून भी अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया तो आशीष रोष भरे स्वर में बोला, यह महाशय कौन है? हम पति पत्नी के बीच में इनका क्या काम? बार बार आशीष के मुंह से पति शब्द सुनकर रचना झल्ला पड़ी। कौन पति? कैसा पति? किसका पति? मैं तुम्हारा पति, आशीष उसके चिल्लाने से अचकचा गया। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। आज तुम्हें याद आ रहा है कि तुम मेरे पति हो, तब क्यों नहीं याद आया जब मैं नौकरों की तरह तुम्हारे घर पर काम करती थी और तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए स्कूल की नौकरी में पिसकर भी पैसे पैसे को मोहताज थी। तब कहाँ थे तुम जब मैं अपने दूध मुंहे बच्चे को लेकर नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही थी? रचना क्षोभ से भरकर बोली, कोई रिश्ता कैसे नहीं है, धर्म को साक्षी मानकर विवाह हुआ है हमारा। मैं तुम्हारा पति हूँ, आशीष ने फिर अपने स्वर में अधिकार भाव लाकर रचना पर हावी होना चाहा। अगर धर्म को साक्षी मानकर तुम्हारे जैसा पति मिलता है तो मैं आज उस धर्म को ही मानने से इनकार करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। जरूर उस घर से तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया होगा, तभी मुझे तलाश करते हुए यहाँ आ धमके हो, मगर कान खोलकर सुन लो, अब यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। बरसों की मेहनत के बाद मेरे जीवन में इज्जत और चैन के दिन आए हैं। मैं अब किसी को भी उन्हें छीनने नहीं दूंगी। बहुत मेहनत से यह छोटा सा नीड बनाया है मैंने, अब इसे किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और फिर जिंदगी में कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। रचना तल्ख स्वर में बोली, क्यों निकल जाऊं? मेरा पूरा हक है तुम पर। कानूनन भी मैं ही तुम्हारा पति हूं। आशीष अब भी अपनी बात पर बेशर्मों की तरह अड़ा रहा। कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर। मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे नकारा आदमी के साथ रहना तो दूर सूरत तक देखना नहीं चाहती।
और कानून की धमकी मुझे मत दो, मैं वैसे भी 7 साल से तुमसे अलग रह रही हूँ। ये शादी तो वैसे भी टूट चुकी है और जल्दी ही मैं कागजी कार्यवाही भी कर दूंगी। अब तो रचना का स्वर दृढ़ था।